नमस्कार साथियों। आइए आज एक अच्छी सी प्रेरणा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह। कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। आपका बेशकीमती जो मोती होता है उसको क्या करते हैं, अगर गिर भी जाता है तो झुक के उठा लेते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए हमेशा जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो झुक के रिश्ते को संभालना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। एक कहानी के माध्यम से आज आपको कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। ये कहानी है डाकू और बढ़ई की। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जहां वह वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। उसने काम के मिले पैसे को एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। ठंड का मौसम था। चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर के बाद अचानक उसे एक लुटेरा दिखा। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा। वो तो यही सोचेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। जब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो, इससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंगों ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोली चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाला और दिया, बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वाले को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोली भी खत्म हो गई है। सुनते ही बढ़ई ने आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये खाली है और तुम्हारा कोई जोर मुझ पे नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई के वापस कर दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल को सही ढंग से इस्तेमाल किया। आज का यह कहानी कहता है, मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं।
इसलिए आप जब भी मुश्किल में हो तो वहाँ पे अपने अकल की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी मुसीबत से निकलने की कोशिश करें। बस इतना ही। सदैव मुस्कुराते रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।